नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। देश में पुलिस की छवि धूमिल होती जा रही है और जब पुलिस के विषय में रिश्वत और उगाही करने का आरोप लगे तो समझ नहीं पाते लोग कि पुलिस रक्षक है या भक्षक। ऐसा ही मामला सोनीपत में देखने को मिला, जहां अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर पुलिसकर्मियों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए फॉल्स टैग कर्मचारियों से अवैध उगाही करनी चाहिए और जब इन कर्मचारियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। आज हरियाणा की आवाज में ऐसे ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक पुलिसकर्मियों की वर्दी पर ऐसे ही दाग लगते रहेंगे, क्योंकि ऐसे दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमारी आज का विषय, आज का मुद्दा यही है। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना फोन उठाइए और इस मुद्दे पर अपनी बात हम तक पहुंचाइए। क्या मानते हैं आप कि पुलिसकर्मियों की सरेआम गुंडागर्दी को लेकर आपकी क्या राय है? वर्दी पर यह दाग का धब्बा कब तक मिट पाएगा? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण पूरा पुलिस बल जो है वो बदनाम होता है? पुलिस की छवि कितनी साफ आप मानते हैं? ये पुलिस की उगाही जो है, बार बार इसकी शिकायतें मिलती रहती है जगह जगह से, कब तक चलती रहेगी? पुलिस की छवि को बिगड़ने का कारण आप किसे मानते हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब तक होगी? कौन करेगा? ये रक्षक भक्षक क्यों बन जाते हैं? रिश्वत और उगाही के लिए पुलिस आखिरकार बदनाम क्यों है और क्या पुलिसकर्मी जिम्मेदारी से भागते हैं? ये हमारा आज का विषय है। इस विषय पर आप अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स और सवाल लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सोनीपत से ऐसा ही मामला सामने आया। मुरथल टोल प्लाजा के नजदीक का यह मामला है। आप जब भी किसी टोल से गुजरे होंगे तो सामान्यतः देखने को मिल जाता है कि टोल प्लाजा से पहले बहुत से फास्टैग कंपनी के लोग जो हैं वो टेंट लगाकर खड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग गाड़ियों पर अपनी अपनी कंपनी, अपनी अपनी ब्रांड्स का वो फास्टैग चिपकाते हैं। ऐसे ही एक फास्टैग वर्कर से पैसे मांगने का काम पुलिसकर्मी ने किया और जब उसने मना किया तो युवक की पिटाई कर दी। चलिए फोन कॉल्स लेते हैं। हमारे पास पहला फोन कॉल आ रहा है मास्टर आर के कालिया जी का। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई, देखो आप बेहतर जानते हैं, आपका मीडिया है, आप अच्छे एंकर हैं। ये छवि तो शुरू से खराब है पुलिस की, कौन नहीं जानता, लेकिन कभी किसी पर एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। दो बातें हैं मेरे अजीज भाई, इनको जो पॉलिटिकल शेल्टर होता है, पहली बात तो ये पहुंच वाले लोग होते हैं, आप भी जानते हैं, इनकी काफी पहुंच है। तो मेरा तो ये मानना, जब सिलेक्शन होती है तो तब से कम कोई ना कोई, देखिए, एक पैमाना होना चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए भी इनकी कैसे सिलेक्शन हो। और अगर फिर भी कोई ऐसी बदतमीजी, गुंडागर्दी करता है पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी, मेरे अजीज भाई, मेरा तो यही मानना है कि कड़ी सख्त कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और कोई चारा नहीं है। आपको पता, पुलिस वाले अपनी मर्जी करते हैं, पावर है, इनके पास पावर, हमें पता है ना, हमें पता है। छोटा सा कोई काम हो, जैसे हमारे पास आए ये इंक्वायरी के लिए या किसी उसके लाइसेंस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, अगर ना दे तो ये काम लटका देंगे। यही तो समस्या है ना, ये काम लटका देंगे। अगर दे दोगे 500 रुपए तो एकदम आपकी जो फाइल आगे जाएगी रिन्यूअल के लिए, या कुछ भी आप समझिए, वीजा जो भी आजकल आती है, वेरिफिकेशन वगैरह। तो ये है, बहुत बड़ी समस्या है। इनके तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरे अजीज भाई, कड़ी कार्रवाई। शुक्रिया। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अंबाला से कालिया साहब हमारे साथ जुड़े थे, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, रेगुलर दर्शक हैं। अपने सुझाव हर विषय पर हम तक पहुंचाते हैं और आपके पास भी मौका है, हरियाणा न्यूज आपको मंच देता है अपनी बात प्रखरता के साथ उठाने का, रखने का, किसी भी विषय मुद्दे पर सदे हुए शब्दों में अपनी सहमति या असहमति को प्रकट करने का, अपने बात, अपनी विचार खुलकर रखने का। हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा पुलिस के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों द्वारा की जाने वाली वो ज्यादतियां हैं जिसके कारण पूरा पुलिस बल जो है वो बदनाम होता है। एक कॉलर है हमारे साथ अंबाला से, सुमित। सुमित जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। हाँ जी, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। मैं सर्वे भी करता रहता हूँ
फील्ड में जाके भी और फोन के जरिए भी। मैंने ज्यादातर लोगों से पूछा है तो उनकी ज्यादातर शिकायतें होती हैं पुलिस से संबंधित। अगर आप एक गांव में जाओगे तो गांव में अगर मान लो 500 लोग हैं, मान लो 100 परिवार हैं, तो 100 परिवार में 80 परिवार कभी ना कभी पुलिस से पीड़ित रहे होंगे, ऐसे मिल जाएंगे आपको। चाहे वो ट्रैफिक के मामले में हो, से रिश्वत लेके छोड़ा गया हो, और कोई केस हो, कुछ भी हो। तो मेरी एक सलाह है गवर्नमेंट को या सभी पत्रकारों को, वो भी इसके लिए आवाज उठाएं कि हमारी जितनी भी सरकारें हैं उनमें, राज्य सरकारें, उनमें गृह मंत्री अलग से होना चाहिए। और जो गृह मंत्री है उसके पास गृह मंत्रालय के अलग अलावा कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खाता है। और लोगों को अगर कोई गृह मंत्री अलग से होगा तो लोगों को इससे न्याय मिलेगा, क्योंकि वो मिल सकेंगे, अपना दुखड़ा सुना सकेंगे। और ये ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री के पास ही विभाग होते हैं और वो उनकी जनता की मतलब पहुंच नहीं हो पाती मुख्यमंत्री तक, और अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। और दूसरी बात, अब मैं बता रहा था कि मैं सर्वे करता हूँ, मेरे को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसा ही करेगी कि वहां गृह मंत्री अलग से बनाएगी, पर उन्होंने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। वो भी बीजेपी कांग्रेस की तरह ही उन्होंने एक आम आदमी पार्टी को भी सलाह है कि वो ये कदम उठाए जिससे लोगों को न्याय मिल सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती सुझाव और विचार पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर चलते हैं, हमारे साथ भिवानी से हैं ज्वाला प्रसाद जी। बहुत स्वागत ज्वाला प्रसाद जी आपका, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी वंदे मातरम, नमस्कार, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी, जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। पुलिस की छवि लगातार धूमिल हो रही है ज्वाला प्रसाद जी, जगह जगह से ऐसे मामले आते हैं, कहीं से अवैध वसूली की जाती है, कहीं किसी के साथ मारपीट की जाती है, खाकी को शर्मसार किया जाता है। क्या मान रहे हैं आप? देखिए, जो हम तो पहले भी थोड़ा संकेत हिंट दे चुके हैं, जो पुलिस जो एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के लिए, वो उन्होंने अपने वेलफेयर के लिए बनाया था, ताकि भारतीय जनता हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके। और जब लाला लाजपत राय के द्वारा आवाज उठाई गई और पुलिस द्वारा उसकी लाठी से मृत्यु हो जाती है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो सुभाष चंद्र बोस जी जैसे थे, उन्होंने सोचा कि पुलिस एक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई उन पे एक्शन नहीं लिया। तो ये जो पुलिस एक्ट है, ये जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, इसको पूरा डिलीट कर देना चाहिए। नहीं, जनता आने वाले समय में जनता डिलीट करने जा रही है, ये नोट कर लीजिए। भारतीय जनता की डायरी में हो चुका है, 125 करोड़ जनता की डायरी में, क्योंकि यूजफुल नहीं है। और हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, संत और पुलिस दोनों जो है समाज सुधार का कार्य करते हैं। संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं, पुलिस वाले वैद की भाषा में समझाते हैं। और दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें ही वैद की जरूरत पड़ती है। और वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वो अपनी असमिता को खंडित भी करता है। तो अगर पुलिस में हम तो ये चाहेंगे कि अगर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला जी जुड़ने के लिए। बहुत सारे कॉलर्स हैं, समय सीमित है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रेम जी हमारे साथ है, चेन्नई से हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, भारतवर्ष में तो हमारे नेताओं की भी छवि खराब है, पुलिस की भी छवि खराब है, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। आप देखिए सर, पुलिस देश की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस होती है आम जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन नेता इसका गलत उपयोग करते हैं। आप देखिए, नेताओं की सुरक्षा में पुलिस लगी है, देश की जनता की, आम जनता की सुरक्षा में पुलिस नहीं है, तो इस पुलिस का क्या होना है? आम जनता की पुलिस में लगी हुई है, ये कहीं पे घूस लेंगे या कुछ भी लेंगे, इनके अगेंस्ट में क्या होगा? नेता इनको छुड़ा देते हैं, तो इनको तो एक खून मुंह लगा हुआ है। देश में आज जब भी होता है, देखिए नेता के लिए 200 पुलिस वाले रास्ते में खड़े होकर सैल्यूट मारते हैं, उनकी गाड़ियां जाती है। तो सर, वो देश की जनता की सेवा कर रहे हैं कि नेताओं की सेवा कर रहे हैं? छवि तो हमारे सब नेताओं की भी खराब है। 80% जनता यही बोलती है, नेता भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, किसी का नाम नहीं लेती है, लेकिन नेता भ्रष्ट है बोलती है। वैसे पुलिस में पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है,
किसी पुलिस वाले का नाम नहीं लेती है, लेकिन सबको पता तो लगे गया है सर भ्रष्ट कौन है। और नेता चलाते हैं देश को, तो सर असली में तो नेता की जड़ को पकड़ना चाहिए कि नेता भ्रष्ट है, उस देश का अंजाम क्या होगा। अब पुलिस भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, सारी जनता भ्रष्ट हो गई, जनता को पकड़ लिया जाता है, जनता के ऊपर में कोई भी चीज लगा दी जाती है। आज तो सर जने जने का ये आ गया, अगर सरकार के अगेंस्ट में कोई बोलता है तो उसके ऊपर CID लगा दी जाती है। तो सर ये भी तो एक चीज ही आ रही है, कहाँ से आ रहा है सर? इसका मतलब हमारे न्यायपालिका भी भ्रष्ट होती जा रही है क्या? वैसे ही क्या हमारी हर चीज ही भ्रष्ट होती जा रही है? तो ये भ्रष्ट के पीछे क्या है? इसका मतलब ये है कि सर यहाँ की जो सरकार, जो ताकतवर सरकार रहती है, और जिस सरकार ने ऐसा देख लिया है कि हम जनता को अपने श्याम दाम दंड भेद से उनको डरा के वो काम हो रहा है भारतवर्ष में। अभी देखा जाए तो सर कहीं पे आज जनता जो झूठ नहीं बोल रही है सर कि CID लग रही है, ये लग रही है, वो लग। बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत जी हैं हमारे साथ, अगले कॉलर कैथल से हैं। लाजपत जी बहुत स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार सर। पुलिस वालों पर निगरानी रखना जरूरी है जी। हर थाने के अंदर CC कैमरे होना जरूरी है, क्योंकि थानों में दारू भी पी जाती है और जो भ्रष्ट लोग आते हैं रिश्वत देके भी जाते हैं और लेते भी हैं। जब तक CC कैमरे नहीं लगेंगे, रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, और SP साहब हर हफ्ते संज्ञान नहीं देंगे हर थाने का, जब तक कोई ऐसे भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका लाजपत जी हरियाणा न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। गुरुग्राम से हैं हमारे साथ अगले कॉलर राम जी हैं। राम जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ जी। हम चोर की माँ की तरफ तो ध्यान देते नहीं, हम चोर की तरफ ध्यान देते हैं। आपने अक्सर देखा है और आप भी बताते हो, जब भी सरकार आती है कोई, तो जो बड़े बड़े जो होते हैं उनके ट्रांसफर करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? चौक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस में भी वही खड़ा होता है जो रिश्वत दे के आता है, बल्कि इनकी बकायदा ये होता है कि बोल, जैसे डॉक्टर कहता है ना, उसका हॉस्पिटल का मालिक कहता है कितने कमा के देगा, तो वो उसी हिसाब से टेस्टिंग लिखता रहता है, कमा के देना, नहीं तो अपने घर जाओ। यहाँ भी वही खेल है। इस चीज को समझना होगा जनता को भी, और हमारे मीडिया भाइयों को, पत्रकारों को भी समझना होगा। मैं बार बार अपील कर चुका हूं, आपके सामने सारा खेल हो रहा है। जितने भी ये सरकारें तोड़ फोड़ के बन जाए, क्या बिना गद्दी के, बिना लालच के पैसे के बन रही हैं? सब जानता है, बच्चे बच्चे जानता है। लेकिन कारण क्या है इसके पीछे? कारण इसके पीछे एक ही कारण है, सिर्फ हम जात पात पे और हिंदू मुसलमान पे वोट दे रहे हैं। जब तक हम जात पात और हिंदू मुसलमान मंदिर के नाम पे वोट को छोड़कर न्याय पे वोट देंगे ना, तब आपको न्याय मिल सकता है, वरना कोई माई का लाल इसको हटा नहीं सकता, भ्रष्टाचार को। धन्यवाद केशव जी। बहुत धन्यवाद राम जी। सूरज भान जी हैं हमारे साथ अगले कॉलर। सूरज भान जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर जी नमस्कार। केवल पुलिस की छवि क्यों खराब, देश की छवि खराब नहीं है क्या? ये झूठ और जुमले बोल के सत्ता पाने वाले, इसने किस चीज की छवि साफ रखी है? हर जगह किसी शिक्षा की देख लो, रोजगार की देख लो, किसान की देख लो, मजदूर की देख लो, मीडिया की देख लो, तो पुलिस अछूती क्यों रहेगी? ये तो देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। छवि सुधारनी अपने हाथ बात नहीं है। कोई इंसान रह जाए वो भी खुदा की बला से। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात पहुंचाने के लिए। हिसार से हैं अगले कॉलर हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, जो आज का आपका मुद्दा है, मुद्दे तो आप जब भी टीवी चैनल पे उठाते हो बड़े अहम मुद्दे होते हैं जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बोलते हैं कि पुलिस को कौन सुधारेगा? पुलिस को सुधारने की वजह से पहले तो हमने किसी विभाग में आप चले जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहली तो जो हमारी सरकार है, चाहे सरकार वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो सरकार में बैठे हमारे जो नेता है, इनको अपने आप को सुधारना पड़े। ये जो लोगों से चंदा के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, वो बेईमाना का तो आता है, और ईमानदार से इनके पास पैसा कहां से आएगा? अगर पुलिस को सुधारना है या किसी भी डिपार्टमेंट को सुधारना है,
सबसे पहले किसी भी चीज का टाइम टेबल तय कर दो। आज मैं दूसरे को नहीं बताता, मैं अपने बारे में एक चीज बताता हूं। मैंने 2016 में राइफल बेचने की मंजूरी ली थी, किसी कारण वो राइफल में बेच नहीं सका, वो सौदा कैंसिल हो गया। मैंने डीसी जींद के पास 8 एप्लीकेशन लगा चुका हूं कि मेरी ये मंजूरी कैंसिल की जाए और वापिस मेरे नाम ही राइफल को चढ़ाया जाए। आज तक वो 2022 हो चुकी है, वो राइफल मेरे नाम नहीं चढ़ी। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इसमें जो ब्रांचों में बैठे हुए लोग हैं वो पैसा एजेंट ढूंढ रहे हैं कि ये पैसा देगा तब इसके नाम चढ़ाएंगे। सर मीरापुरी पुलिस दोषी नहीं है, हर डिपार्टमेंट और हमारे राजनीतिक और उसके अधीन काम करने वाले अधिकारी आईपीएस और आईएएस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। छोटे कर्मचारी में हिम्मत नहीं होती कि वो भ्रष्टाचार कर दे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचार, कीमती सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ रामफल जी। रामफल जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हम हरियाणा न्यूज का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऐसे मुद्दों को उठाने में। देखिए जी, मेरा एक दायरा है, मैं उस दायरे से बाहर कभी नहीं बोलता हूँ, न पीतुली भाषा बोलता हूँ जी। हमारे एक हरियाणा में कहावत है। हेलो जी जी, सुन रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे हरियाणा में एक कहावत है देसी भाषा में जी, कि भाई जब बींद के मुंह में लाल पड़े तो बराती क्या करेंगे। जो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं वो कुछ एक्शन तो लेते नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो ऐसे पैसे मांगते हैं, या तो उनमें कोई लत होती है और क्या, या फिर कोई विशेष वो प्रवृत्ति के शिकार होते हैं ताकि उनको ये काम करना पड़ता है। अब मेरे एक समझ में बात नहीं आ रही है कि आपको जो सरकार पैसे दे रही है, अरे आप उन लोगों को देखिए जो फुटपाथ पे लेट के अपना जीवन यापन करते हैं। आप तो एक सरकारी नौकर लगे हुए हैं, आपको तो देश के लिए काम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, किसी भी व्यक्ति की काम के बाद पहचान होती है, चाहे वो किसी भी विभाग हो, कोई भी व्यक्ति विशेष है, उसकी पहचान होगी काम के बाद। तो मेरा तो यही कहना है, जो मिलता है उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें आगे की पाल बंद के रखनी चाहिए। देखिए सर, नारियल के 3 आंखें होती हैं। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। नारियल के 3 आंखें होती हैं जी। उन तीनों आंखों का पता नहीं वो किसके समान होती हैं। सभी जीवों में 2 आंखें होती हैं, लेकिन नारियल के जो फल है उसमें 3 आंखें होती हैं। या तो ये जो पैसे लेने वाले हैं, इनकी जो संतान है वो इनके दायरे से बाहर है, और या के विषय या फिर किसी विशेष लत के शिकार है। परिवार की आय का दायरा कम हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। उनको पूरा करने के लिए इनको ये कदम उठाना पड़ता है। क्या मैं ये मानता हूँ कि एक पूरे दिन, एक दिन भर एक मजदूर तीसरी मंजिल पर चढ़ के ईंटें फेंकता है, चढ़ाता है, उसको भी देख के इनको सबक लेना चाहिए। ठीक है सर। जो हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रामफल जी आपका, अपने कीमती विचार, कीमती बात हम तक पहुंचाने के लिए। अगले कॉलर हैं हमारे साथ नूह से हैं इंद्रजीत जी। बहुत स्वागत है इंद्रजीत जी आपका, रखिए अपनी बात। मेरी आवाज आएगी जी सर, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं डिस्ट्रिक्ट नूह पिनवा से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। मेरी बेटी के साथ एक समस्या हुई पड़ी है, मारपीट के घर से निकाला हुआ है और 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। और उसके बाद जो मुकदमा बना है उसमें कुछ नहीं है, और हमने सीएम विंडो लगाई थी, हमारे यहाँ निगरानी कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है। इन पुलिस वालों ने उसके नकली साइन करके हमारी सीएम विंडो भी बंद कर दी। अच्छा। मैं काफी परेशान हूँ, और लड़का
डॉक्टर है, डिग्री है नहीं, डॉक्टर बन के शादी करी है और वो क्लिनिक चलाता है। मैंने हर आदमी को कंप्लेंट दे दी है और कोई मेरी बात को, बेटी की बात को सुनने वाला नहीं है। मैं 2.5 साल से परेशान हूँ। पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है जो शिकायत आपने दी है? हाँ, पुलिस के खिलाफ है जी। मुकदमा नंबर 108 है पिनंगवा थाने में जी। उसमें मैंने सीएम विंडो लगाई थी। इन्होंने कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं पिनंगवा के, उनके नकली साइन कर दिए। मैं एसपी साहब से मिला, नोडल अधिकारी फिरोजपुर एसडीएम से मिला, इन्होंने कुछ नहीं है। और हमारी जो दहेज की गाड़ी वाड़ी थी वो भी लड़के ने भेज दी और मेरी लड़की को मारपीट के घर से निकाला हुआ है। हम 2.5 साल से जीगे हम दरखास्तें देते हैं, कोई भी हमारी बात को नहीं सुन रहा। ये पुलिस वाले हमें इतना और परेशान कर रहे हैं। 8 बजे हमारी लड़की को ये थाने में बुलवाते हैं जी। ये पिनंगवा थाने का मुकदमा नंबर 108 है, मेरी बेटी है। ठीक है इंद्रजीत जी, यहाँ भी पुलिस महकमे की जो लापरवाही है वो किस कदर हावी है। इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे कॉलर, वो भी इस बात को बता रहे थे। और पुलिस विभाग की इन्हीं तरह की लापरवाहियों के कारण वो लगातार सवालों के कटघरे में आता है, जिस पर हम आज का अपना ये खास कार्यक्रम, स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा विषय है आज का, आप इस मुद्दे पर अपने विचार, अपनी राय, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। हमारे टेलीफोन नंबर्स वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा आज का ये स्पेशल कार्यक्रम इसी विषय पर है। आप इस मुद्दे पर अपनी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। देश में पुलिस की छवि धूमिल होती जा रही है और जब पुलिस के विषय में रिश्वत और उगाही करने का आरोप लगे तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि पुलिस रक्षक है या भक्षक है। सोनीपत में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर पुलिस कर्मियों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए फास्टैग कर्मचारियों से अवैध उगाही करनी चाहिए और जब इन कर्मचारियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो एक युवक के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। पानीपत से हमारे साथ राजपाल जी हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर, रेड न्यूज का बहुत बहुत स्वागत सर। जी बहुत धन्यवाद। ये सर पुलिस की मैं एक और आपको बोलना चाहता हूँ जी कि जब एक कर्मचारी लगता है और वो 58 साल नौकरी करता है, एक तो उसका रहन सहन देखिए, एक आम आदमी का रहन सहन देखिए। उनके छोटे छोटे आदमियों के पास, छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उनके पास 1-1 लाख के फोन होते हैं और आम आदमी के पास कुछ भी नहीं होता। उनका इतना कहाँ से क्या आ जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी करी जाती है ये चीजें। और सर ये एक आदमी नहीं, इसमें तो जितने भी दुनिया, जितने भी हमारे भारत के लाले या हमारे हरियाणा से लाले, हरियाणा से है, पूरा क्रीम से तंग है पुलिस से। इनके ऊपर आप इन चीजों की आप मीडिया के उसमें चैनल से या अपने चैनल से ये कहाँ तक, गृह मंत्री तक कहाँ तक इन चीजों को मेरी एक बात से प्रभाव सुना, इनको पूछाओ आप। कोई नहीं सुनता सर, कोई भी। जैसे अब थोड़ी बार पहले कॉलर ने बोल रखा था भाई मेरी बेटी को निकाल दिया, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पूरे के पूरे इसमें हरियाणा में या क्या देश में पूरे के पूरे ऐसे ही मतलब समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई नहीं सुनता बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका अपने विचार साझा करने के लिए। पवन सैनी अगले कॉलर हमारे साथ भिवानी से हैं। पवन जी, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस की सभी आज की शुरू से ही इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है, इनके अपने बंदों के तो जो काम होते हैं जी, इन्होंने लोगों को कैटेगरी में डाल रखा है कि ये हमारे बड़े लेवल का, जैसे किसी नेता आदमी का फोन आ गया तो हमें इस तरीके से काम करना है, अगर कोई आम आदमी जाता है तो हमें इस तरीके से काम करना है। इनके लिए किसी का मतलब कहते हैं ना कि सभी लोग बराबर होने चाहिए, ये सभी लोगों को कभी भी बराबर नहीं देखते।
कोई आम आदमी इनके पास जाता है तो उससे पैसे लेते हैं, फिर उसका काम करते हैं। अगर उस बंदे के पास अगर ये पैसे ना ले, अगर ईमानदारी से काम करे तो सरकार की और पुलिस की छवि अच्छी रहेगी। लेकिन ये बगैर पैसों के काम करते ही नहीं है। अगर कोई काम बगैर पैसे के होता हो उसको भी नहीं करते ही। दो पार्ट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया पवन जी आपका अपने कीमती सुझाव, कीमती बात हम तक पहुंचाने के लिए।